देखिए, इस सारे मुद्दे के दो पहलू हैं। एक तो सेना अध्यक्ष ने जो शिकायत एक सांसद की जो थी और उसको सीबीआई को भेजा है, उसकी तो जांच होनी चाहिए। परंतु साथ ही साथ ये जो समय सेना अध्यक्ष ने चुना 1 साल बाद करीब क्योंकि शिकायत पिछले वर्ष में की गई थी और अभी तक उस पर वो बैठे रहे, उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। ये मन में चिंता भी पैदा करता और संदेह भी पैदा करता उनके व्यवहार के बारे में। और उनको क्योंकि मामला सार्वजनिक हो गया है, पूरे देश को विश्वास में देना चाहिए कि क्या इस शिकायत मिलने के बाद उन्होंने देश के रक्षा मंत्री के संज्ञान में ये लेके आए थे? क्या ये मामला वो देश के प्रधानमंत्री के संज्ञान में लेके आए थे? अगर नहीं लाए थे तो क्यों नहीं लेके आए थे? और अगर लाए थे तो इन दोनों व्यक्तियों ने, जो देश के सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं, देश के प्रधानमंत्री और देश के रक्षा मंत्री, उनका क्या उत्तर था? और ये जो 1 साल उन्होंने करीब इंतज़ार किया, इसके पीछे क्या रहस्य है? इस प्रश्न का उत्तर देश चाहता है और सेना अध्यक्ष को उसका उत्तर देना चाहिए। बलबीर जी, ये तो कह रहे हैं कि ये चिट्ठी जो सांसद ने लिखी है वो रक्षा मंत्री को भी गई और प्रधानमंत्री को भी गई। तो इस बात, अगर ये पत्र की प्रतिलिपि रक्षा मंत्री और प्रधानमंत्री को भी गई थी, तो उन लोगों को भी देश को बताना होगा कि एक सांसद ने अगर इस तरह के आरोप लगाए थे तो उन्होंने क्या सांसद को उत्तर दिया? क्या उन्होंने इस मामले का संज्ञान लिया और इसके ऊपर क्या कार्रवाई की? इस प्रश्न का उत्तर देश इन दोनों से भी चाहता है। सर, आप लोगों ने भी सरकार चलाई है। सर, एक सवाल, जनरल वीके सिंह को डिस्मिस किया जाए। देखिए, 2 बातें हैं इसमें। एक तो उनका जो पूरा व्यवहार रहा है, खासकर ये पत्र वाले मामले में, वो मन में संदेह पैदा करता है और उस मामले की तुरंत जांच होनी चाहिए कि इतनी गोपनीय और महत्वपूर्ण पत्र जो था, जो सेना अध्यक्ष ने प्रधानमंत्री जी को लिखा था, वो मीडिया में लीक कैसे हुआ। परंतु उसके साथ साथ शूटिंग द मैसेंजर से बात नहीं बनेगी, क्योंकि जो मुद्दे जनरल सिंह ने अपने पत्र में उठाए हैं वो देश की रक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, अहम है। और अब चूँकि मामला सार्वजनिक हो गया, इसलिए देश के प्रधानमंत्री या रक्षा मंत्री को देश को बताना चाहिए कि जो कमियां सेना अध्यक्ष ने सेना में बताई हैं, उस बारे में वो गलत है या सही है, और अगर सही है तो सरकार उस बारे में क्या कदम उठा रही है। सर, आप लोगों ने भी वो पत्र जो कि पहले से ही सीबीआई के संज्ञान में हो और वो पत्र जो कि 1 साल पहले ही डिफेंस, ये देखिए, ये मामला तकनीकी है, इसमें जिसे कहना चाहिए सब्सटेंस कम है इस मामले में। बड़ी बात यह है कि पत्र में जो लिखा, जो शिकायत में लिखा, उसमें कितना सही है या गलत है। प्रक्रिया के बारे में ज़्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अगर उसमें लिखा हुआ गलत है तो पता लगना चाहिए, और अगर उसमें लिखा हुआ सही है तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। टाइमिंग की बात कर रहे हैं। हाँ जी, टाइमिंग की बात कर रहे हैं। हाँ, और टाइमिंग जो है वो मैंने पहले कहा कि वो मन में संदेह पैदा करती है। अच्छा बलबीर जी, ममता बनर्जी जो लाइब्रेरी में वेस्ट बंगाल में है, उसमें कई इंग्लिश अखबारों को प्रतिबंधित कर दिया है। एक मिनी सेंसरशिप वहाँ पर चल रहा है, क्या कहेंगे आप? ये ममता जी का वही है, शूटिंग द मैसेंजर। सरकार वो ठीक से चला नहीं पा रही वहाँ पर, और नहीं चला पा रही तो स्वाभाविक रूप से समाचार पत्र और मीडिया तो समाज का दर्पण होता है और वो प्रतिबिंबित होता है उसमें, और चूंकि वो प्रतिबिंब अच्छा नहीं लगता तो सबसे आसान तरीका यही लगता है कि शूट द मैसेंजर, जिससे बुरी खबर आए नहीं, हम उसकी निंदा करते हैं।